मोस्ट वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन भी शानदार है। आप शानदार हो, क्वेश्चन भी शानदार है। तो प्लीज कॉम्बिनेशन बन चुका है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्लास बिल्कुल मिस ना करें। बस हम आपसे यही कहते आ रहे हैं स्टार्टिंग से और यहाँ तक आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 तक, और ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि क्लास मिस ना करें, क्लास डेली लेते रहें, ठीक है। और हमें क्या मोटिवेट भी करते रहें, सपोर्ट जरूर करते रहें दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा नया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, एमसीक्यू में, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफएक्स, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये दिया है आपको फंक्शन दिया हुआ है और कहा है कि वो पॉइंट बताइए, ठीक है, वो कितने पॉइंट हैं जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है, ठीक है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस है ना। अच्छा तो देखो अब आप सोचोगे कि फंक्शन ये कैसे दिए हैं, ये फंक्शन तो सिंगल होता है, ये तो ट्रिपल फंक्शन है, कैसे दिए हैं ये और ये कैसे लेंगे? तो समझना, हम बताते हैं आपको। ये फंक्शन आपका तब लिया जाएगा जब आपकी x की वैल्यू -3 से छोटी होगी, ठीक है। ये फंक्शन आपका तब लिया जाएगा जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में होगी। ये फंक्शन आपका तब लिया जाएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू 3 होगी। ये बात है, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम चेक करते हैं कि ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है या किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, है ना, हमें पॉइंट चाहिए। कल जो क्लास ली थी उसमें सारी इंफॉर्मेशन बता दी थी आपको कि कंटिन्यूटी की जांच कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी को, ठीक है। अगर LHL और RHL और वैल्यू फंक्शन तीनों इक्वल हो तो कंटिन्यू होता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चाहिए पॉइंट। अब पॉइंट कहां से आए, क्वेश्चन ये बनता है, देखना ध्यान से। जब भी आपको ये वाला या फिर, है ना, ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी दिख जाए जिसके भी साथ, तो समझ लेना वही आपके पॉइंट है और वही आपको चेक करना है कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशियबिलिटी, समझ जाइए, है ना। तो ये कहां है? देखो, एक तो ये रहा आपका, ठीक है, एक तो ये रहा आपका और एक ये रहा, ठीक है। इनके साथ हैं, -3 के साथ है ये वाला सिंबल और +3 के साथ है ये वाला सिंबल। इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट लेने हैं आपको और यहीं पर चेक करना है कंटिन्यूटी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की बड़े ही बेहतरीन ढंग से। चलिए तो पहला पॉइंट ले लेते हैं हम इसका, है ना, करते हैं इसका सॉल्यूशन। एट x = -3, पहले -3 पर चेक करते हैं हम कंटिन्यूटी, ठीक है। तो क्या निकालते हैं पहले? LHL। तो LHL में क्या होता है? लिमिट x टेंस टू -3 पर निकाल रहे हैं तो -3 - fx, ठीक है। ऐसे तो निकालते हैं। पॉइंट क्या हमारा? -3, और यहां माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि हम LHL ले रहे हैं, मतलब यहां पर x की वैल्यू -3 से कम है, -3 से कम, -3 नहीं, -3 से छोटी है, ठीक है। अच्छा जी तो ये आ गया है आपका लिमिट x टेंस टू -3 अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ फंक्शन कौन सा लें, ये वाला या ये वाला? आप खुद ही सोचिए, x की वैल्यू क्या ले रहे हो आप? -3 से छोटी। तो जब x की वैल्यू -3 से छोटी ले रहे हो तो भाई फंक्शन तो ये होगा, फिर आपका होगा नहीं होगा, ये फंक्शन होगा, इसलिए ये फंक्शन लेना है आपको, ठीक है। ले लीजिए मोड ऑफ x और +3, ये वाला फंक्शन आपने ले लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और पुटअप होता है कि मोड x को, जो हम मोड x को तो हम लेकर चल नहीं सकते क्वेश्चन में, क्योंकि फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो इस मोड x को जो है सोल्व करके यहाँ क्या लिखे हैं, है ना। तो देखिए, क्योंकि जो x है आपका वो -3 से भी छोटा है, ठीक है, जो x है आपका वो -3 से भी छोटा है, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोड x है, अगर इसकी वैल्यू x से 0 से स्मॉलर है तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। 0 से छोटा है और क्योंकि तो -3 से भी छोटा है तो 101% नेगेटिव आएगा। तो इसको आप मोड को हटा दीजिए और इसको क्या ले लीजिए यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपका ये क्या है? माइनस फंक्शन, ठीक है। चलिए अब इस यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका? लिमिट लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और x के प्लेस पर क्या पुट करना है? -3
3 और प्लस 3 ये ठीक है। x पर क्या पुट x के प्लेस पर क्या पुट कर देना है ना, ये पुट कर देना है आपको, ठीक है। और बेशक आप ये भी मत लिखिए, आप कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस सीधे किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, माइनस ये, तो x के प्लेस पर बस -3 रखना है, तो -3 + 3, है ना, ये वाली कंडीशन बन चुकी है आपकी ऐसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये आपकी LHL आ चुकी है। ऐसे ही अब क्या निकालनी है आपको, RHL निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, RHL। चलिए RHL भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। RHL, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, है ना। -3 पर LHL था तो माइनस, यहाँ माइनस लगाते हैं और RHL के लिए यहाँ प्लस लगाते हैं। मतलब ये हुआ कि अब इस फंक्शन में यहाँ जो x की वैल्यू है वो -3 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। -3 से बड़ा, अब समझ लेना, -3 से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ही बड़ा है -3 से, ठीक है। कभी ये सोचो आप -3 से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये 10 हो जाएगा 15 हो जाएगा, नहीं, -3 से थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है बस, ठीक है। तो लेकिन -3 से बड़ा है, ये है कुल मिला के, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन है। तो अब यहाँ कौन सा फंक्शन लें, ठीक है। जब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो तो आपका फंक्शन ये, तो इस बार यहां आपको कौन सा फंक्शन लेना है, ठीक है। इस बार यहां आपको फंक्शन लेना है लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, इस बार आपको यहां फंक्शन लेना है ये वाला -2x वाला, ठीक है, क्योंकि -3 से बड़ा है। अब यहां पर रख दीजिए लिमिट, x के प्लेस पर क्या रखना है, -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका -2 × -3, ठीक है। क्या हो जाएगा -2, है ना, और x के प्लेस पर क्या रखना है -3, ठीक है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा क्या हो गया है 6, ओके। गर्मी काफी पड़ रही है दोस्तों, देख लेना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है, सपोर्ट करें भाई। चलिए, तो LHS और RHS दोनों ही क्या है 6 हैं। अब एक वैल्यू हमें और निकालनी पड़ती है, LHL निकाल ली हमने, RHL निकाल ली, अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, -3 पर। तो बस आपको इस ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है -3 पर, ठीक है। क्या निकालनी है ना, कहने का मतलब एक काम कर लीजिए, क्या निकाल लीजिए f-3, क्या निकालोगे f-3, मतलब f-3, ये आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो -3 पर। अब सोचना ये है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू कहां से आएगी, इससे, इससे या इससे। अब समझना, x के प्लेस पर आप क्या रख रहे हो -3, क्या रख रहे हो x के प्लेस पर -3, तो यहां झांकिए एक बार, ठीक है। ये फंक्शन आपका तब होगा जब x की वैल्यू या तो -3 हो या -3 से छोटी हो। आप क्या ले रहे हो, -3 ले रहे हो, तो इसका मतलब इसी फंक्शन में आपको x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। रखिए, है ना, यहां पर रख दीजिए आप, क्या रखोगे -3 और +3, है ना। और आप तो जानते हो कि अगर मोड ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, जो मोड ऑफ x है वो मोड तो है ही, क्योंकि जो x है वो मोड में है, ठीक है। और मोड में क्या होता है, जो नेगेटिव होता है उसका भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये -3 क्या हो जाएगा +3, और ये भी +3 है, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखना, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए -3 पर क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, यहाँ पर लिखोगे आप, है ना, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f-3 = 6, है ना, ये लिखोगे, ये ऐसे। कहने का मतलब LHL, RHL और f-3 तीनों बराबर है और तीनों की वैल्यू क्या है 6, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो f है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, f कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर -3 पर,
है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -3, ठीक है। तो इस पर ये क्या हो गया, कंटिन्यूस। लेकिन हमें क्या बताना है, ठीक है, हमें वो पॉइंट बताने हैं, हमें पॉइंटों की संख्या बतानी है, किन पॉइंटों पर कितने पॉइंट है वो जहां पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में केवल 2 पॉइंट थे, एक तो -3 और एक +3। तो -3 पर हमने चेक किया है तो उस पर क्या आ रहा है, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस आ रहा है। अब क्या बचा, 3। अब 3 पर और चेक करना है इसी तरह, ठीक है, x बराबर 3 पर करते हैं। देखो चलो, एट x इक्वल टू 3, है ना, एट x इक्वल टू 3 तो ले लेते हैं LHL। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस या 3 प्लस ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो, और fx ये हो गया है, ठीक है। LHL इस बार 3 पर निकाल रहे हैं तो 3 माइनस, है ना, ऐसे। तो चलिए देखो, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, फंक्शन कौन सा लेना है, ठीक है। यहाँ क्या ले रहे हो आप, x की वैल्यू 3 से छोटी है, किससे छोटी है, 3 से। तो फंक्शन कौन सा लोगे, जब x की वैल्यू किससे, 3 से छोटी है, तो फंक्शन क्या लोगे आप, -2x, क्या लोगे, -2x, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना, x के प्लेस पर क्या रखना है आपको, x के प्लेस पर 3 रखना है, ठीक है। x के प्लेस पर क्या रख दीजिए, 3। तो क्या हो जाएगा, -2 × 3, है ना, इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6। तो ये आपकी LHL आ चुकी है ना। अब क्या निकालना है, RHL। तो वो क्या होगी आपकी, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, सॉरी ये LHL थी और ये RHL है, तो यहाँ पर 3 प्लस होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी आपकी 3 प्लस लिमिट, और यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन fx हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 3। अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा लेना है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेना है ना। तो फंक्शन क्या लेना है, क्या है, यहाँ x की वैल्यू 3 से बड़ी है, और जब x की वैल्यू 3 है या 3 से बड़ी है तो फंक्शन आपका ये है। तो इस बार फंक्शन क्या लोगे आप, 6x + 2 लोगे, 6x + 2। अब क्या रखोगे, वैल्यू पुट करोगे आप, तो रख दीजिए x के प्लेस पर 3 रखोगे, तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 + 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 20, क्या हो गया है, 20, है ना। तो LHL क्या थी हमारी, -6, और RHL क्या है, 20। अब एक बात समझिए, हमें 3 चीज निकालनी होती हैं, एक तो LHL, एक RHL और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर ये LHL और RHL दोनों बराबर हैं तब हम जाके क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर LHL RHL ही बराबर नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो इक्वल आ भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि LHL और RHL ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखना, ये दोनों अनइक्वल हैं, तो अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहीं से लिख देते हैं क्या, कि चूंकि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो इसलिए एट x इक्वल टू 3 f इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब ये हुआ, ये फंक्शन x बराबर 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में पूछा था कि कितने पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट थे, एक पर कंटिन्यूअस था, एक पर डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये जो फंक्शन है केवल एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, वो भी 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। तो 1, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। वैसे उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में पक्का आ गया होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और अगर है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है ना। MCQ है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हमने आपको केवल समझाना था, इसीलिए हम टाइम नहीं देखते हैं, बस समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, तो नोट कर लेना आप इसको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।